मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शमानुस। दोस्तों, आज का एक विशेष कार्यक्रम है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दोबारा साथ। ये कार्यक्रम है एक रीयूनियन के बारे में, जो मैंने बताया था कि हमारे कॉलेज के दोस्त थे, जिसमें 83-86 बैच यानी कि 42 साल पुराने दोस्त कल एक साथ मिले। उसमें कुछ खट्टी मीठी बातें, सबका इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पुराने बैच के लोग भी थे और आगे वाले बैच के लोग भी थे। इंट्रोडक्शन से शुरुआत हुई, उसके बाद सबने अपनी यादों को दोहराया, सबने अपनी अचीवमेंट्स बताई, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ खट्टी बातें, कुछ मीठी बातें, सब बातों का मिश्रण इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और जब आप ये सारी बातें सुन लें तो इसके बाद एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आपको ये कार्यक्रम यानी कि हमारी वेंकटेश्वर कॉलेज की जो मेमोरीज हैं और जो पुराने दोस्त मिलते हैं 42 इयर्स बाद के बाद भी, आपको कैसा लगा, आप मुझे अवश्य बताइएगा। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद और करते हैं विश्लेषण कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। एपिसोड नंबर 1951, शीर्षक वो दोस्ती, वो सपने और फिर वही जज्बात। दोस्तों, ये कहानी है 1983 का वो साल। दिल्ली की हल्की ठंडी सुबह, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की हरी भरी गलियां और हम सबके सपनों से भरे दिल। वक्त बीता, जिंदगियां बदलती रही, पर मनोज, सारिका, घायल, तनेजा, आशा लता राव और ना जाने कितने सारे दोस्त, हम सब की यादों के पन्ने वहीं अटके रहे। और फिर सालों बाद 31 अगस्त 2025 की वो दिन, रीयूनियन का दिन, जब लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। वक्त ठहर ही तो गया था। पुराने चेहरे, वही हंसी, वही दोस्ताना अंदाज, बस चेहरों पर थोड़ी उम्र की लकीरें थी, पर दिल अभी भी वही था। मनोज, वो आज भी वैसा ही है, वही सीरियस मुस्कान, वही अपनापन। कॉलेज के दिनों में जिसने हर दोस्त के लिए अपनी जान लगा दी थी, आज भी वो दिलों का बादशाह है। सारिका, उसकी हंसी अब भी वैसी ही है जो पूरी महफिल को रोशन कर दे। कॉलेज के समय की बेस्ट डांसर, बेस्ट सिंगर और बेस्ट राइटर, आज भी सबको उसकी गरिमा गले लगाती है। घायल, नाम भले ही घायल हो, पर जोश में सबसे आगे। वो जोश, वो जुनून आज भी उसकी बातों में वैसे ही झलकता है। तनेजा, हमेशा सबसे शांत, सबसे समझदार, जो आज एडवोकेट बन चुका है। वो दोस्त जो मुश्किल समय में शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से साथ देता था। आशा लता राव, एक बहुत बेहतरीन सिंगर, बहुत सुलझी हुई लड़की, वो जो भी अपने सपनों को जीने के लिए सबसे अलग थी, आज भी ही उतनी ही प्रेरणादायक, उतनी ही सशस्त्र। रीयूनियन की शाम हंसी, आंसू, गले लगने और कहानियों से भरी थी। पहले हम सबका परिचय हुआ और उसके बाद फिर वही हंसी खुशी और बातें शुरू हो गई। हर किसी ने अपनी जिंदगी के 40 से 42 साल कैसे बिताए उसके बारे में बताया। क्या उसकी उपलब्धियां थी, क्या उसके अंदर कमियां थी, क्या खोया और क्या पाया। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाइयां जीत कर आया था। किसी ने सपनों को छुआ और किसी ने मुश्किलों को हराया, पर सबसे खूबसूरत बात यह थी कि हम सब फिर एक दूसरे की कहानियों में लौट आए थे। उस समय जब सब साथ बैठे, मन में बस एक ही ख्याल था हमारे सबके मन में कि दोस्ती वक्त से नहीं, दिलों से चलती है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त को धूल में भी नहीं खोते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, बल्कि ये हकीकत थी। इस रीयूनियन ने हमें सिखाया कि रिश्तों की असली खूबसूरती उनकी उम्र में नहीं, उनकी गहराइयों में होती है।
सपने चाहे अधूरे रह जाएं, दोस्ती हमेशा पूरी रहती है। और जब भी दिल थक जाए, पुरानी यादें हमेशा नई ऊर्जा देती है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शामानुस, आपके लिए लेकर आया एक सच्ची रीयूनियन की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।